हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मैडम राइड्स द बस, जिसके राइटर हैं वल्ली कन्नन। ये जो कहानी है ये एक 8 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम वल्ली मई है, जिसको प्यार से सब वल्ली कहते हैं। उसकी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि उसके गांव से जो बस आती जाती है वह उस बस में बैठना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है कि बस में बैठ के लोग कहाँ जाते हैं और जिस कस्बे में ये जाते हैं वो कस्बा कैसा है, क्या है। तो एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में एक जिज्ञासा है बस में बैठने की, उसमें घूमने फिरने की। तो अभी हम देखेंगे पार्ट 2 में इसके कि क्या वो बस में बैठने की जो इसकी इच्छा है वो उसकी पूरी होती है या इससे आगे क्या होता है, देखते हैं। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Over many days and months, काफ़ी दिनों बाद और कई महीनों बाद वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन। जो वल्ली थी वह क्या करती थी, केयरफुली यानी सावधानी से, कन्वर्सेशन यानी बातचीत सुना करती थी बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस। जो उसके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी थे और जो लोग जो कि लगातार या ज़्यादातर क्या करते थे, बस से जाया करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और वह क्या करती थी, कुछ बहुत ही अच्छे से प्रश्न पूछ लिया करती थी, कहाँ यहाँ वहाँ के बारे में इधर उधर से करके, मतलब वहाँ की बारे पूरी इन्फॉर्मेशन लिया करती थी वो। डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेकशील, तो मतलब वह ऐसे काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछ लिया करती थी। तो वह लगातार जो काफ़ी महीनों तक वो क्या करती रही, कन्वर्सेशन सुनती रही, बातचीत सुनती रही अपने नेबर्स की, और जो लोग लगातार बस में सफ़र करते थे उन लोगों की बातचीत सुनती रही। और उसके दिमाग में जो भी अच्छे प्रश्न आते होंगे, जैसे उसकी उम्र के हिसाब से थोड़े अच्छे प्रश्न या विवेकशील प्रश्न, तो वो उनको भी पूछ लिया करती थी क्योंकि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। दिस वे she picked up various small details about the bus journey। इस प्रकार से उसने क्या किया था, पिकड अप यानी इकट्ठा कर ली थी, वेरियस स्मॉल डिटेल्स। वैसे पिकड अप का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन पिकड अप यानी इकट्ठा करना, वेरियस बहुत सारी, स्मॉल डिटेल्स यानी छोटी छोटी सी जितनी भी डिटेल थी उसने सारी जो बस की जर्नी होती है उसके बारे में सारी इकट्ठी कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम द विलेज। जो कस्बा था वह उनके गाँव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे। और जो उसका किराया था, फेयर यानी किराया, उसका किराया 30 पैसे एक तरफ से आने मतलब एक तरफ से जाने का उसका किराया कितना था, 30 पैसे। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू ऑल। जो कि वास्तव में ही एक ना की बराबर ही था, मतलब दूसरों के लिए कैसा था वो, पैसा ना के बराबर था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। उसने ये सारी बातें कहाँ से सुनी थी कि एक बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति था जो क्या कह रहा था कि 30 पैसे है इसकी, मतलब किराया 30 पैसे एक तरफ से जाने का, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए तो वो पैसे काफ़ी थे। शी हर्ड वल्ली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। उसने मुश्किल से ही, स्केर्सली यानी संभवतः मुश्किल से, उसने देखी थी इतने पैसे उसने मुश्किल से ही देखे होंगे। लगभग एक महीने से या अगले महीने तक वह इतने पैसे वो नहीं देख सकती थी और शायद वो इकट्ठा भी नहीं कर सकती थी। इट सीम अ फॉर्च्यून। ये तो उसके मतलब काफ़ी लगता है सारे, काफ़ी लंबा समय उसको लग जाएगा भाग्य से। वैसे फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, तो लगता है उसके भाग्य में इतने पैसे देखना नहीं है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे थे। कितने, 30 पैसे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और जो ट्रिप थी यानी जो आना जाना था, तो एक तरफ से जाना कितना था, 45 मिनट आने जाने में लगा करते थे। ऑन रीचिंग टाउन, पहुंचने में, कहाँ, कस्बे पहुंचने में। इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी सीट पर ही बैठी रहे। एंड पेड अनदर 30 पैसा, और फिर दोबारा से उसको 30 पैसे और दे दे। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से, जो जिस बस में वह बैठी है उसी बस से वापस भी आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो वह कहती है कि भाई वह कि इसका मतलब क्या है कि उसको कौन सी बस लेनी होगी, 1 बजे की, जो दोपहर बाद जो 1 बजता है उसकी बस उसको पकड़नी होगी।
रीच द टाउन एट 1:45 और वह लगभग 1:45 पर मतलब लगभग पौने घंटे में वह टाउन में पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45 और लगभग पौने 3 बजे तक वो 2:45 2:45 या पौने 3 तक वह वापस अपने घर पहुंच जाएगी। ये एक अनुमान लगा रही है क्योंकि है तो छोटी बच्ची वो, तो उस हिसाब से अनुमान लगा रही है, जो इस हिसाब से उसने बातें सुनी थी, कैसे अपनी तरफ से ही सारी चीज़ें प्लानिंग कर रही है वो। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. On and on, बार 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 वह उसके जो थॉट्स थे, उसके विचार थे, वह कैलकुलेट करते रहे, मतलब गणना करते रहे। कैलकुलेटेड मतलब गणना करना। एंड फिर से वह गणना करने लगे, फिर वह प्लान बनाने लगी और फिर दोबारा से प्लान बनाने लगी कि भाई कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी, कितने बजे की बस में बैठूंगी। वह सब कुछ खुद ही प्लानिंग करने लग रही थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. वेल अच्छा, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बहुत ही अच्छे सुहावने से स्प्रिंग के दिन में, बसंत के दोपहर में, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग, जो बस थी वो उसके गांव में आया करती थी, वो लगभग गांव को छोड़ने ही वाली थी। द टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और कहाँ मुड़ने वाली थी, जो वहाँ का जो मुख्य हाईवे है वहाँ मुड़ने ही वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वर हर्ड, तब एक स्मॉल सी आवाज़ सुनाई दी, क्या? स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड ए टिनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक बहुत ही छोटा सा हाथ उठा और उसने एक मतलब एक आदेशपूर्ण आवाज़ में उसने कहा, बस रोको, बस रोको। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रोल, और जो बस थी वह एकदम से धीरे मतलब रुकी और धीरे धीरे, क्रोल का मतलब होता है रेंगना, लगभग धीरे धीरे रेंगने लगी। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रोल, बस धीरे रुकी, थोड़ी धीरे चलने लगी और लगभग कितनी धीरे, जैसे रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और जो उसमें जो कंडक्टर बैठा था उसने स्टिकिंग हिज हेड यानी बाहर निकालना, उसने अपने सिर को बाहर निकाला, कहाँ? दरवाजे से। सेड, हरी देन टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली, फिर उसने कहा कि जल्दी करो, और जो भी तुम्हारे साथ है उसको भी बोलो कि जल्दी करे। मतलब वो भाई एक छोटी सी लड़की है तो उसको ये लग रहा होगा कि और भी कोई इसके साथ में होगा जो जा रहा है। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली ने कहा सिर्फ मैं ही हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, सिर्फ मैं ही हूँ जो जा रही हूँ। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और अब क्या हुआ, बस थी वो एकदम से रुक गई। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, क्या वास्तव में तुमने यही कहा है कि भाई सिर्फ तुम ही जा रही हो? यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मैं ही टाउन में, कस्बे में जाना चाहती हूँ। सेड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अब वह अभी भी आउटसाइड यानी बस के बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर्स माई मनी, और ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं, उसने अपने पैसे दिखाए। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने अपने कुछ सिक्के दिखाए, कॉइन में सिक्के। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, फिर वो कंडक्टर बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम क्या करो, बस में तो ऊपर चढ़ो। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने उससे कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ा, स्ट्रेच आउट यानी अपना हाथ आगे बढ़ाना, उसने आगे बढ़ाना। आउट ए हैंड, उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। हेल्प हर अप, उसको ऊपर चढ़ाने में मदद करने के लिए। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शी सेड, उसने कहा। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद ही ऊपर चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट, जो कंडक्टर था उसका व्यवहार कैसा था, थोड़ा सा मजाकिया व्यवहार था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वह मतलब थोड़ी सी मजाक करने लगा और मजाक में बोला, ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, अरे कृपया मेरे साथ गुस्सा मत हो। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी सी मैडम। ही सेड, उसने कहा। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड, प्लीज मेक वे फॉर। ही सेड, उसने कहा। हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड, प्लीज मेक वे फॉर मैडम। फिर उसने कहा कि हेयर हैव ए सीट, कि आप इधर आइए, देखिए वहाँ पर एक बिल्कुल सामने एक सीट है। और एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, कि वो फिर कहता है कि अरे भाई सभी लोग साइड में हो जाओ कृपया। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बना दो, मतलब एक हंसी मजाक के सुर में वो इस तरीके से बात करने लगा। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे
देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। ये लगभग कैसा समय था, लगभग शाम का मतलब दोपहर के बाद का समय हो गया था। देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, लगभग 6 से 7 ही पैसेंजर्स यानी यात्री थे उस बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लॉफिंग विद द कंडक्टर, वे सभी क्या कर रहे थे, वल्ली की तरफ देख रहे थे एंड लॉफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वल्ली क्या थी, वह उसको मतलब थोड़ी सी शर्म भी फील हो रही थी उसको। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, उसने क्या किया, वह हर एक की आंखों को मतलब किसी की तरफ नहीं देख रही थी, वो हर एक को अवॉइड कर रही थी। शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वह जल्दी से चली और जाके कहाँ बैठ गई, एक सीट पर बैठ गई जो कि खाली थी, एक खाली सीट पर जाकर वो बैठ गई। एक छोटी सी बच्ची, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा उसको कहाँ लेकर पहुंच गई, बस तक लेकर पहुंच गई। अब आगे क्या होगा वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन अभी देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। लिसन, सुनना, कन्वर्सेशन, बातचीत, डिस्क्रीट, विवेकशील, वेरियस, बहुत सारी, फेयर, किराया, स्केर्सली, मुश्किल से, फॉर्च्यून, भाग्य, मींट, मतलब, कैलकुलेटेड, गणना करना, टिनी, छोटा सा, रेज्ड, उठाना, कमांडिंगली, आदेश के साथ, क्रोल, रेंगना, स्टिकिंग, बाहर निकलना, स्ट्रेच्ड, खींचना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।